आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम हम 3 दोस्त, मैं, अजय और विकास, हम रोज की तरह ही गोपाल काका के चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे थे कि तभी बातों ही बातों में अजय ने कहा, अरे यार, सच में भूत होते हैं क्या? अजय की इस बात को सुनकर विकास जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, अरे यार, ऐसे हंसकर हमें किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो मैंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे राकेश भैया थे। राकेश भैया उम्र में हमसे बड़े जरूर थे, मगर कभी कभी हमारे साथ बैठकर ही गप्पे लड़ाया करते थे। खैर, राकेश भैया ने एक चेयर खींची और हमारे साथ बैठ गए। पहले तो कुछ देर तक उन्होंने हमारी बातें सुनी और फिर चाय की एक चुस्की लेते हुए बोले, मैंने देखा है भूत। उनके मुंह से ये बात सुनकर पहले तो हम तीनों चुप हो गए। फिर विकास ने कहा, कहाँ और कब? हमें भी थोड़ा बताइए। जिस पर राकेश भैया ने बताना शुरू किया। एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो पता चला कि मेरे मामा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मानो एक पल को मैं बेहोश सा होने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो अचानक उनको क्या हो गया? कारण पूछने पर पता चला कि कल रात उनको हार्ट अटैक आया था और उसी कारण बस उनकी मौत हो गई। मैं उस दिख भरी खबर को अपनी माँ को ना बोलकर पापा को कॉल किया और उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर पापा ने कहा, बेटा, मम्मी को अभी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तू अभी वहाँ के लिए निकल, मैं तेरी मम्मी को लेकर दूसरी ट्रेन से आता हूँ। दरअसल मेरे पापा अपने ऑफिस के चलते 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और मेरी मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और ऐसे में अचानक ही उनको सब कुछ बता देना ठीक नहीं होगा, जिस कारण मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और एक बहाना करके मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं जब घर से निकला तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। घर से निकलकर मैं सीधे नज़दीकी रेलवे स्टेशन गया, जहां मुझे पता चला कि मामा के घर जाने वाली एक ट्रेन शाम 4 बजे है, जो मुझे रात के 9 बजे तक मामा घर के स्टेशन पर उतार देगी। लिहाजा मैंने और सोच विचार ना करके उसी ट्रेन का टिकट कटवा लिया और प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मेरे दिमाग में मामा जी का ही चेहरा और उनकी कही गई बातें ही दौड़ रही थीं। और ऐसा हो भी क्यों ना, मामा जी के मैं काफ़ी करीब था। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं भी एक सीट पकड़कर बैठ गया, जिसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक ट्रेन ने मुसाफिरों का इंतज़ार किया और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी। ट्रेन में मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। मैं इतना दुखी था कि ना तो मुझे जल्दी पहुंचने की हड़बड़ थी और ना ही लेट पहुंचने का गम। मगर ट्रेन ठीक 1 घंटा लेट यानी रात के 10 बजे मामा घर के स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही वहाँ का नज़ारा देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि वो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही मेरे अलावा और कोई भी मुसाफिर स्टेशन पर नहीं उतरा था। मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे उस घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी उसी तरह का अंधेरा और सन्नाटे ने
अपना डेरा जमाया हुआ था, जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार ये तो एक गांव का ही इलाका है और मैं पहली बार रात वाली ट्रेन से आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। स्टेशन से मामा जी का घर करीब 7 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने के लिए हर बार की तरह ही इस बार भी किसी सवारी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए मैं इधर उधर कोई रिक्शा ढूंढने लगा, मगर उस सुनसान रास्ते पर जहां तलक मेरी नज़र जा रही थी वहां तलक इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस सुनसान रास्ते को देखते ही मैं समझ गया कि मुझे कोई सवारी मिलने से रही, इसलिए मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। पूरे रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया चांद से आ रही धुंधली रोशनी थी, जिसके सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा इस कदर छाया हुआ था कि मेरे चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे 3 लड़के बैठकर रोते हुए दिखे। उन तीनों को एक साथ बैठकर रोता हुआ देख मैं थोड़ा सहम गया कि भला ये तीनों लड़के इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर एक साथ बैठकर क्यों रो रहे हैं। खैर, पहले पहले तो मैंने सोचा कि मैं इन तीनों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मैं उनके रोने की आवाज़ को सुनकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाया और सीधे उनके पास जाकर उनसे कहा, क्या हो भाई, आप तीनों रो क्यों रहे हैं? मेरे पूछने पर कुछ देर तो वो तीनों चुपचाप थे। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक दोस्त नदी में डूब गया है। उस लड़के की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि भला जब इनका एक दोस्त नदी में डूब गया तो ये तीनों उसे बचाने के बजाय यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं। साथ ही मैंने एक बात पर गौर किया कि उन तीनों का शरीर पूरी तरह से भींगा हुआ था और साथ ही उनका शरीर काफ़ी फूला हुआ भी था। अब मुझे थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, जिस कारण मैं उनके साथ ना जाकर घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो तीनों मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। दरअसल वो तीनों ठीक मेरे पीछे ही थे, मगर अब उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उन तीनों का पूरा शरीर फूलकर सफ़ेद पड़ चुका था और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। डर के मारे मेरे पैर इतने कांप रहे थे कि मैं दौड़कर भाग तलक नहीं पा रहा था। किसी तरह से मैं हिम्मत जुटाकर भागना चाहा, मगर मेरे कांपते कदमों के कारण मैं वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गया, जिसके बाद वो तीनों मुझे घसीटते हुए जंगल के अंदर नदी की तरफ ले जाने लगे। मैं उन तीनों भूतों के आगे बेबस एक लाश की तरह घसीटता चला जा रहा था। कुछ दूर घसीटने के बाद वो लोग मुझे नदी के किनारे ले आए। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और वो भूत अब मुझे नदी में डुबाने ही वाले थे कि तभी अचानक ही वहाँ पर एक काली सी परछाई आ गई, जिसे देखकर वो तीनों भूत हवा में धुआं हो गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने सरपट घर की तरफ दौड़ लगा दी और अपने पैरों को सीधे घर पर ही रोका। फिर मुझे पता चला कि आज से कुछ दिन पहले 3 दोस्त उस नदी में नहाने गए थे। तभी किसी कारणवश उन तीनों की उस नदी में डूबकर मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा कभी कभी नदी के किनारे तो कभी उस रास्ते पर भटकती रहती है। मगर वो काली परछाई किसकी थी जिसने मेरी मदद की? कहीं वो काली परछाई मामा जी की तो नहीं थी? अगर हाँ
तो आज उन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।